द डिफिकल्टी लेवल इज एक्सट्रीम। एक एक वर्ड का मीनिंग है, एक एक अलंकार गिवन है, स्पेसिफिक इतनी सारी अच्छी वोकैब थी। Hi and welcome to this video. I hope you find this video on the right time. Hi, I'm Avika. I scored 98.4% in my class 10 and 93% in my class 11th and also the first rank and without any coachings. So this video is going to be all about how you should start your class 10. देखो initially some things जो आपको जाननी ज़रूरी होती है, बहुत सारे free resources, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो कि आपकी प्रेप को बहुत easy और smooth बना देंगे. Then that things I am going to tell you. यहाँ से ले तक आपकी बोर्ड्स तक आई एम गोइंग टू स्टे विद यू फॉर एवरी सिंगल स्टेप जहाँ पे यू विल नीड मी. सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड एंड प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बहुत सारे अच्छे नोट्स, फ्री रिसोर्सेज, रिविजन नोट्स, अच्छी अच्छी रिफ्रेशेस की फ्री PDF, एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड यू. सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द क्रेडिबिलिटी और वैलिडेशन जो तुम्हें थोड़ा सा चाहिए होगा, यू शुड गो टू माई ओल्डर वीडियोज जो मैंने बोर्ड्स के टाइम पे अपलोड करी थी, and I helped around 50,000 plus views I got on every video, which means that I helped a lot of students. And you should also see the comments. Each of them is positive because my notes helped them a lot. My short notes, my English notes, specific इतनी सारी अच्छी vocab थी which just changed their prep from this to there. सो तुम्हें ये सारी चीज़ें जाननी है और पता करनी है कि हमारी प्रेप भी इतनी अच्छी कैसे हो सकती है. देन वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली अभी आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा कहाँ से पढ़ना है, क्या बुक्स यूज़ करनी है, किसे फॉलो करना है. एवरीथिंग वी आर गोइंग टू क्लियर इन दिस वीडियो, नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल. अपन क्लियरली बात करेंगे चीज़ों के, एकदम रॉ रिव्यू रहेगा हर चीज़ का. कौन से बैचेस लेने हैं, PW का लेना है, नेक्स्ट टॉपर्स का लेना है, क्या करना है, एवरीथिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट योर कोचिंग. अब राइट नाउ लुक, व्हाट यू नीड टू नो इज कोचिंग जाने से नंबर नहीं आते हैं. मार्क्स कम आफ्टर यू अंडरस्टैंड थिंग्स वेल. आई डिड नॉट गो टू एनी कोचिंग. व्हाट यू नीड टू नो इज कि कोचिंग में जाने से येस फॉर श्योर आपकी जो नॉलेज होती है वो बहुत बढ़ जाती है, आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आते हैं. बट आई डिड नॉट गो टू एनी कोचिंग एट ऑल. मैंने कंप्लीटली सब कुछ खुद से पढ़ा था एंड यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स जिनकी वीडियोज फ्री में है available, so you can study from them. No need to buy any costly batches, no need to buy or go to any coaching or certain batches. आप खुद से अच्छा स्कोर कर सकते हो. And you know, I lost 8 marks. Out of that 3 marks mainly that I lost was in maths. And even though मैंने बेसिक मैथ्स ली थी ये सोच के दैट आई वुड स्कोर मोर, बट द थिंग इज लास्ट 2-3 सालों से CBSE गिव्स चैलेंजिंग क्वेश्चंस इन बेसिक मैथ्स. पहले क्या होता था, डायरेक्ट NCERT से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बट इफ यू सी 2025 and 2026 पेपर, द डिफिकल्टी लेवल इज एक्सट्रीम. एंड व्हेन आई मीन एक्सट्रीम, आई डू नॉट मीन कि एकदम ही अलग आ रहा है. आई मीन दैट इट इज समथिंग विच इज अनयूजुअल. नॉर्मली ऐसा पेपर नहीं आता. एंड द टफनेस इज ऑल्सो वेरी वैरीड. किसी रीजन में बहुत ईजी आ रहा है, किसी रीजन में बहुत टफ आ रहा है. सो बेटर दैट आप स्टार्टिंग से अपनी अच्छी प्रेप करें. द फर्स्ट थिंग विच इज अबाउट नोट्स. नाउ इफ यू वांट नोट्स, कमेंट नोट्स एंड आई विल प्रोवाइड यू ऑल ऑफ द नोट्स दैट यू नीड फॉर योर क्लास 10 प्रेप. बहुत अच्छे नोट्स है, कंसाइज वे में बने हुए हैं. शॉर्ट नोट्स भी है, लॉन्ग नोट्स भी है, डिटेल नोट्स भी है, एवरीथिंग proper topper notes. If you want it, then do not forget to comment and also subscribe to this channel. Now when I mean that notes बनाने हैं, आपको स्टार्टिंग से 2 तरह के नोट्स बना के चलने हैं. अब मैं दोनों बताती हूँ, लिसन टू इट केयरफुली. लॉन्ग नोट्स इज व्हेन विच जहाँ आप ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हैं तो सेम टाइम पे आप उन चीज़ों को नोट करते चल रहे हैं. सारी डिटेल्स आपको नोट्स में मेंशन करनी है. एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, केमिकल रिएक्शन, उनके नेम्स, कंडीशंस, नेसेसरी, एक्सेप्शन केसेस, सब कुछ. अभी नए वर्ड्स लग रहे होंगे आपको, आई अंडरस्टैंड, बट धीरे धीरे यू विल गेट फेमिलियर टू दीज टर्म्स. Now, next one which is किससे पढ़ना है. Now I will suggest you a lot of good teachers and a lot of good books also. तो ये पार्ट अच्छे से देखना है इस वीडियो का. फर्स्ट ऑफ ऑल गुड टीचर्स. नाउ इंग्लिश के लिए आप एनिमेटेड वीडियोस देख सकते हो, बहुत सारे चैनल्स के मिल जाएंगे. आप नेक्स्ट टॉपर्स के इंग्लिश टीचर से पढ़ सकते हो, आप PW के अनुराग सर से पढ़ सकते हो, जो आपको सही लगे आप उनसे पढ़ सकते हो. बोथ आर ग्रेट टीचर्स. आप डियर सर से भी पढ़ सकते हो. नाउ फॉर हिंदी, आप हिंदी अध्यापक एक चैनल है आशीष सर, ही टीचर्स सो गुड. आपको हर चीज़ का डिटेल लेक्चर विद NCERT मिल जाएगा. तो प्रेफर करना, स्टार्टिंग से कुछ भी पढ़ रहे हो देन गो फॉर वीडियोज़ जहाँ पे आपको NCERT के साथ समझाया जा रहा है एंड एक एक वर्ड का मीनिंग बताया जा रहा है, सो दैट आपकी प्रेप एकदम परफेक्ट रहे. लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में यही प्रेफर करना मोस्टली. उसके बाद में एज दिस इज द बिगिनिंग ऑफ योर सेशन, तो अभी आपके पास इनफ टाइम है कि आप एक एक पोम के सारे पोएटिक डिवाइसेस, जो भी उसका स्टैंजर, राइमिंग स्कीम वगैरह है, डिटेल है सारी चीज़ें, वो आप पढ़ें, अभी से प्रिपेयर करें खुद से. ना इफ़ यू वांट एन आइडिया कि कैसे होंगे, देन आई प्रोवाइड यू नोट्स फॉर इट. आपको उससे समझ भी आ जाएगा. Now also, now talking about SST, you can study from Digrat sir, he's the best. Also you can find many other good teachers online. You can study from PW के teachers, you can study from Next Toppers के teachers. Next Toppers के Digrat sir है ही, I studied from him
आई कुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग रियली वेल। साइंस आप प्रशांत भैया से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ना। उसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो स्टडी फ्रॉम आशु सर, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जिनसे आपको समझ आए आप उनसे पढ़ो, दोनों से भी पढ़ सकते हो, बट मेक श्योर कि कंटेंट आपको समझ आ रहा है। एंड लास्टली अपने पास क्या बचा, मैथ्स। मैथ्स आप पढ़ सकते हो शोभित सर से, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप ऋतिक सर से पढ़ सकते हो, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। सबके सारे चैप्टर्स के फ्री लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिलने वाले हैं। एंड ऑल्सो अभी स्टार्टिंग है तो आपको फोकस करना है कि आप कॉन्सेप्ट समझने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो रादर देन क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि अभी मेन फोकस कॉन्सेप्ट पे रहना चाहिए। बिकॉज 50% आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। नाउ व्हाट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ये भी थोड़ा सा डाउट रहता है। थोड़े से अनयूजुअल क्वेश्चंस होते हैं, लाइक बहुत ही एनालिटिकल लॉजिकल थिंकिंग वगैरह करनी पड़ती है आपको उनमें। फॉर एग्जाम्पल एक रियल लाइफ बेस्ड सिनेरियो होता है, उसमें कॉन्सेप्ट वही रहता है जो आपने पढ़ा है। मे बी इट इज अबाउट पीएच, ठीक है, आप पीएच पढ़ा है आपने। इट विल बी अबाउट कि आप एक गार्डनर हो, आपके गार्डन में ये ऐसा ऐसा हो रहा है, नाउ यू हैव एडेड दिस सब्सटेंस, तो आपके गार्डन का अप्रॉक्सीमेट पीएच कितना होगा। ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं, बहुत ईजी है। अप्रॉक्सीमेट पीएच ऑफ सॉइल पूछा गया है, बस थोड़ा घुमा के पूछा गया, दैट्स इट अबाउट कॉम्पिटेंसी। बट मैथ्स में फिर भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आई टेल यू सम ग्रेट रिसोर्सेज फॉर इट। नाउ अबाउट बुक्स, अब देखो आप साइंस के लिए अरिहंत यूज कर सकते हैं, ऑल इन वन। स्कूल एग्जाम्स के लिए अच्छी रहती है, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं उसमें। यू कैन यूज एजुकार्ट, उसके बहुत अच्छी रहती है सारे क्वेश्चंस एंड डिटेल में रहता है। प्रशांत भैया की बुक है वो। नाउ वी हैव एसएसटी के लिए भी ऑल इन वन ले सकते हो अरिहंत की। उसमें बहुत वेराइटी के क्वेश्चन है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है वो बुक। एंड सिमिलरली यू कैन गो फॉर एजुकार्ट ऑल्सो, वो भी बहुत अच्छी है। आप ओसवाल ले रहे हो, येस यू कैन। मेरे पास हिंदी के लिए ओसवाल थी, बट द थिंग अबाउट ओसवाल इज बुक बहुत ही कंसाइज वे में सब कुछ लिखा हुआ है, तो मुझे तो डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए था, वो एजुकार्ट पे मिला मुझे। सो बाकी योर चॉइस। About maths, RS Agarwal, I will provide you free PDF of it. You can get it in the description. Also don't forget to solve your NCERT exemplar of science and maths. इसकी आपको free PDF मिल जाएगी, गूगल पे सीबीएसई प्रोवाइड करती है। नाउ अब आपके पास इतना सारा टाइम है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे हो कॉन्सेप्ट समझने के बाद। ना कौन कौन से करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप CFBQ कर सकते हो, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन जो सीबीएसई प्रोवाइड करती है। सेकेंडली आप क्वेश्चन बैंक कर सकते हो, जो सीबीएसई ही प्रोवाइड करती है। बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं उसमें, लेकिन बहुत लेंदी होती है वो, तो मेरे से पूरी नहीं हुई थी। एग्जाम्पलर आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आपको करनी है, उसके बाद आप रिफ्रेशर कर सकते हो। एंड अभी इतना फोकस नहीं करना है पीवाईक्यूज पे, बट बाद में जाके तो बहुत लाइक पीवाईक्यूज ही करना है आपको दिन भर। सो गेट ऑल दीज बुक्स। नाउ बचा अपने पास कौन सा, इंग्लिश एंड हिंदी। सिमिलरली उसके लिए भी आप एजुकार्ट या ओसवा ले सकते हो, बहुत अच्छी बुक्स हैं। अरिहंत आई हैवंट ट्राइड ऑफ इट, बट आप ट्राई कर सकते हो। एजुकार्ट बहुत अच्छी लगी थी मुझे इंग्लिश की, सब कुछ डिटेल में, प्रॉपर वोकैब, प्रॉपर फॉर्मेट, ड्राफ्ट्स बहुत परफेक्टली गिवन थे। लेजिट एक क्वेश्चन उसमें से मेरे बोर्ड में भी आया था, भोली वाले चैप्टर से, जो आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। सो वो बुक आप ले सकते हो। नाउ इन्वेस्ट इन सम बुक्स राइट नाउ। धीरे धीरे अपने आपके फ्रेंड्स लेंगे तो आप उनकी बुक्स देखो, अगर आपको अच्छी लग रही है देन यू बाय इट, अदरवाइज 10th का इतना फ्री कंटेंट है ऑनलाइन, आई विल टेल यू राइट नाउ। आप साइंस पढ़ रहे हो, गो टू गूगल एंड सर्च फॉर साइंस के एनसीईआरटी सोल्यूशन मिल जाएंगे। गो टू गूगल सर्च फॉर साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दैट चैप्टर मिल जाएंगे। गो टू गूगल सर्च फॉर पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज, आपको फ्री में मिल जाएंगे। सो एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट फॉर फ्री। ऑल्सो अभी आपको हिंदी के रिफ्रेशर खरीदनी नहीं है, देन आई विल टेल यू समथिंग विच इज लाइक फ्री है एकदम, आप सर्च कर सकते हो गूगल पे। यू विल गो ऑन गूगल एंड सर्च, लाइक फर्स्ट चैप्टर आपका ले लेते हैं, नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा, क्लास 10, गोयल बुक्स पब्लिकेशन, वीबली साइट। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती चलूंगी तो आप वो समझ जाएंगे अच्छे से। आपको ये साइट मिलेगी, वीबली नाम है। यू विल सर्च इट, यू विल क्लिक ऑन इट, हर चैप्टर की आपको PDF मिल जाएगी। तो फ्री रिसोर्स है एकदम, एंड बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें एक एक स्टैंजा जो होगा ना, आपकी पोम्स जो कविताएं हैं, एक एक वर्ड का मीनिंग है, एक एक अलंकार गिवन है, लाइन वाइज उसमें जो भी पद परिचय वगैरह है वो भी गिवन है, कई जगह डिटेल एक्सप्लेनेशन है अच्छी वोकैबुलरी के साथ। तो आपको ये फॉलो कर सकते हैं आप फॉर अ फ्री रिसोर्स इफ यू वांट। Now, some things that you need to know is specifically that don't forget to focus on only your board prep. If you see that boyfriend or girlfriend on that thumbnail, then that is for your awareness. Because first of all, the generation, I have seen most of the people around me in relationships, even when they are in 8th, 9th, 10th. And this has two sides, let me tell you. First side, which is rarely it might go well, rarely. And secondly, which is your mental health. It gets messed, completely messed. You are getting so attached to a person at such a young age that your mental health does not work well, your brain does not process well, your cognitive abilities and everything goes like that.
So do not get into that stuff at all. You will see your friends, if you have any that kind of friends who would motivate you to go for such things, but नहीं जाना है, आपको अपना stand maintain करके चलना है, and trust me, नहीं जाना इन सब में. Okay, it is for your awareness, it is for your advice to bring you to this video so that you can get use of all these wonderful resources. So that was it about this video. Do not forget to subscribe to this channel. You're going to get awesome tips throughout your board prep. बहुत अच्छी अच्छी टिप्स मिलने वाली है. सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड ज़रूर शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ. हर मोमेंट पे हर स्ट्रैटेजी जो आपको नीडेड होगी यहाँ पे मिल जाएंगी. कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. आपकी 10th ही है. मेंटल स्ट्रेस कुछ नहीं लेना है. एंड आई विल बी देयर फॉर यू एज योर दीदी. बाय बाय.